नमस्कार, मैं रविश कुमार। बजट के इस सालाना मौसम में टैक्स को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। अमीरों पर टैक्स बढ़ाने का ये नया शिगुफा छेड़ा गया है। ये अमीर कौन है? टाटा, अंबानी, बिरला जैसे अमीर, या फार्म हाउसों में रहने वाले पेज 3 वाले अमीर, या बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े अफसर वाले अमीर, या वो लाखों लोग जो 8 लाख से अधिक कमाते हैं और 20 लाख 30 लाख के दायरे में आते हैं, ये वाले अमीर। 10 लाख कमाने वाले और लाखों करोड़ों की संपत्ति वाले उद्योगपतियों को एक ही तराजू में क्यों तौला जा रहा है अभी तक? सी रंगराजन साहब का यह सुझाव जैसा भी है, पर दिलचस्प तो है ही कि क्या अमीरों पर टैक्स बढ़ाने से सरकार को इतना राजस्व हासिल होगा जिससे वो 5 लाख तक के आय वालों को टैक्स फ्री कर दे? माने कह रहे हैं, सब प्रस्ताव नहीं है। तो क्या आप इस पहल का स्वागत करेंगे कि जो विरासत में, वसीयत में संपत्ति मिलती है उस पर भी टैक्स लगे, 30% या 20% जो भी, शेयर बेचने पर जो कैपिटल गेन होता है उस पर भी टैक्स लगे, और जो आपको गिफ्ट मिलता है उस पर भी लगा दिया जाए? यह सब होगा तब हम किन किन तरीकों से आशंकित होंगे और कैसे कैसे रोएंगे, इस पर विस्तार से बात करना चाहते हैं। मामला बहुत जटिल है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि क्या हम एक ऐसे टैक्स युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां आपकी हर कमाई और संपत्ति का हिस्सा टैक्स युक्त होगा और कॉरपोरेट को मिलने वाले लाखों करोड़ों के टैक्स मुक्त जीवन पर टैक्स युक्त लगा दी हो जाएगा। हम लोग में आज इसी पर हम बात करना चाहते हैं। हमारे साथ हैं प्रसेनजीत बोस बीच में, और उनके बगल में है सुभाष लकोटिया जी, टैक्स एक्सपर्ट, और कुलदीप कुमार जी हमारे डायरेक्टर हैं पर्सनल टैक्सेस के, प्राइस वाटर कूपर कंपनी है उसके, और सुधीर चंद्रा जी हैं, आप पूर्व चेयरमैन हैं सीबीडीटी के। तो टैक्स वालों के हिसाब से मतलब उस खतरनाक महकमे से आप आते हैं जिससे सब टैक्स देने वाला घबराता डरता है। पर लकोटिया जी, हमें जानना चाहते हैं कि क्यों नहीं उनको टैक्स किया जाना चाहिए? किनको? अमीरों को। अब तकलीफ ये है, अमीर किसे कहेंगे? हाँ। जो आज साइकिल पे जा रहा है, कल स्कूटर पर हो गया, उसके हिसाब से वो बड़ा अमीर है। और जिसके पास मर्सिडीज गाड़ी है, वो नया मॉडल खरीद लेता है, वो सोचता है मैं अमीर हूं। तकलीफ मेन बात ये मुद्दा है, हाँ। टैक्स ज्यादा बढ़ना ही नहीं चाहिए। और अगर बढ़ाना चाहती है टैक्स सरकार, हाँ। तो ये समझ लीजिए टैक्स चोरी गारंटेड रूप से बढ़ेगी। और सरकार को पिछले 30 साल हो गए टैक्स को कम करते करते इस लेवल पे ले आए कि कॉमन आदमी और पैसे वाला आदमी भी, सब लोग टैक्स देने में अब कोई ज्यादा चोरी करने की इच्छा नहीं रखते। अगर टैक्स बढ़ा दिया तो मेरा मानना है गारंटेड चोरी बढ़ेगी और देश का रुपया विदेश में चले जाएगा। नहीं, जो बड़े बड़े उद्योगपति जिनके लाखों करोड़ों की संपत्ति है, उनको क्यों नहीं देना चाहिए? उनको अगर ज्यादा क्यों नहीं देना चाहिए? जो 10 लाख ज्यादा कमा रहा लेने की है, बात करोगे, हाँ। तो एक ध्यान रखना, आपसे हमसे 1000 गुना ज्यादा तेज है भारत का अरबपति, करोड़पति। तभी तो वो अरबपति और हम और आप नहीं है। अब बात यह है कि अगर उस पर ज्यादा टैक्स लगाया तो वो गुस्सा होके यहां की जनता को एम्प्लॉयमेंट नहीं देगा, विदेश में अपने व्यापार रखेगा, विदेश में कमाई करेगा और ऐसे देश में ले जाएगा अपनी संपत्ति और अपने बिजनेस को जहां पर टैक्स कम है या नहीं है टैक्स। एक राय है प्रसेनजीत ये। नहीं, ये पहला चीज तो मैं लखोटिया जी के बात से एकदम ही असहमत हूँ, क्योंकि जो अभी हमारे देश में टैक्स है उसके बावजूद भी बहुत हजारों करोड़ रुपया जो है काला धन हमारे देश के बाहर, इसीलिए हमारे देश में पिछले 2-3 सालों से काला धन वापस लाने की मांग उठ रही है। और सरकार एक व्हाइट पेपर भी लाया है, सरकार मान रही है कि काला धन है स्विस बैंक में, दूसरे टैक्स हेवंस में। तो कम टैक्स करने से ही काला धन चला जाएगा ऐसा बात नहीं है। हमारे देश में अभी एक एस्टिमेट आया, 40% हमारे देश का 40% घरेलू उत्पाद काला धन है, इतने कम टैक्स में भी। तो टैक्स अगर काला धन का समस्या है तो उसके लिए टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करना पड़ेगा। जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है उसको और साफ सुथरा होना पड़ेगा, उसका एक अलग मसला जो है। हमारे देश में सुपर रिच किसको कहा जाए, ये सवाल जो उन्होंने उठाया है, मैं समझता हूं कि इसके लिए कुछ तथ्य जानना जरूरी है। अभी एक फोर्ब्स मैगजीन है जो पूरा दुनिया भर का जो है बिलियनियर्स का लिस्ट निकालता है हर साल, आप लोग जानते होंगे जो है। हमारे देश में जो 100 सबसे ज्यादा अमीर आदमी है, हमारे सोचिए 125 करोड़ का देश में सिर्फ 100 रिचेस्ट पर्सन, उनका जो पिछले साल का नगद वेल्थ है वो है, अब हमारे देश के राशि $250 बिलियन, हमारे देश के राशि के हिसाब से वो 12.5 लाख करोड़ रुपया सिर्फ 100 लोगों की संपत्ति हमारे देश में आज के तारीख में है। तो ये सुपर रिच है। अगर आपको, आप जो बोल रहे हैं कि किस साइकिल चलाता है, स्कूटर चलाता है, वो चलाता है, नहीं तो ये 100 लोगों पे टैक्स लगाना है, मतलब नहीं, सिर्फ 100 पे लगाना है, 100 पे नहीं, बाकी को छोड़ दो। सुनिए, मैं मेरा बात थोड़ा खत्म होने दीजिए। और इतने
करोड़ों करोड़ रुपया संपत्ति होने के बावजूद भी हमारे देश में एक टैक्स है जिसको वेल्थ टैक्स कहते हैं। आप जो बोले गिफ्ट, उससे भी ज्यादा स्टेट ड्यूटी, ये सब जो टैक्सेस है, इनहेरिटेंस टैक्स जो अभी है नहीं हमारे देश में, ये सब वेल्थ के कैटेगरी के ऊपर टैक्स है। इनकम टैक्स नहीं है, मध्यम वर्ग के ऊपर टैक्स नहीं है, जो बड़े संपत्ति वाले हैं उनके ऊपर है। वो वेल्थ टैक्स हमारे देश में हमारे देश में सालाना टैक्सेशन होता है 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास, उससे थोड़ा ज्यादा पिछले साल का जो था। और उसमें वेल्थ टैक्स है सिर्फ 1000 करोड़ रुपया। अब सोचिए 10 लाख करोड़ रुपया आपका इनकम टैक्स में मध्यम वर्ग दे रहा है, जो कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी है उसमें हर कोई दे रहा है, लेकिन वेल्थ टैक्स जो सबसे अमीर के ऊपर का सबसे बड़ा हिस्सा उन 100 लोगों के पास है जिनकी 100 लोग या आप संपत्ति उसका 12 लाख करोड़ हाँ, जो इनके इतने संपत्ति है और उसका गलत फायदा क्या कैसे उठाया जा रहा है। देखिए अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, हमारे देश में सबसे अमीर आदमी जो आप लोग सब जानते हैं, वो एक 27 मंजिला घर बनाया है मुंबई शहर में। अब एक फैमिली को रहने के लिए 27 मंजिला घर की जरूरत है, तो वो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमारे देश में जो उनकी उद्वित आय है, जिनका कोई जरूरत उनका नहीं है, उसको हम टैक्सेशन करके हम बेहतर तरीके से स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, गरीबों के पीछे खर्चा करें, ऐसा एक व्यवस्था जो है होनी चाहिए। देखिए जो इन्होंने कही बिल्कुल ठीक बात कही है। असल में जो ये कंफ्यूजन हुआ, तो पीछे बोला कि जो इंडिया में जो अमीर की डेफिनेशन है, उसका बोला कि जो 12,77,000 से ज्यादा पर एनम कमाते हैं वो एक रिच कैटेगरी है। वो इस तरीके से निकली कि जो यूएस में जब ओबामा जी ने टैक्स लगाने की कोशिश करी, तो जो कि 4 लाख या $4.5 लाख डॉलर के ऊपर जिनकी आय है, वो जीडीपी के 3 टाइम्स के बराबर का इनकम का उन्होंने लिया। तो उस हिसाब से देखा जाए 12.5 लाख या 20 लाख तक का भी जो युवा कमा रहा है, कोई खास उतनी इनकम होती नहीं है जिसके ऊपर कि उसके ऊपर एडिशनल बोझ को डालना चाहिए। लेकिन एक बात से मैं इनकी सहमत हूँ कि जो ब्लैक मनी है, जो कि 40% इन्होंने जैसे कि हुआ या 30% भी लीजिए, बहुत बड़ा हिस्सा बनता है। 1997 में एक वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम आई थी, जिसमें कि 33,500 करोड़ का लोगों ने डिस्क्लोजर किया। उसमें 50% कैश था और 35% के करीब सोना था। अगर आप उस सोने की वैल्यू जो कि 2000 में थी और जो अब हो गई है, उसका भी हिसाब अगर आप उसकी जो वैल्यू में इंक्रीज हुआ लगाएंगे, तो वेल्थ टैक्स की जो कलेक्शन है वो 1000 करोड़ से कई ज्यादा गुना ज्यादा होनी चाहिए थी। तो हमारे यहाँ पे कंप्लायंस की जरूरत है कि आप उन अमीरों को पकड़िए जो टैक्स देते ही नहीं है, ना कि उन अमीरों अभी तक हम उनको पकड़ नहीं पाए। अभी तक उनको आप पकड़ नहीं पाए। कई ऐसे लोग जो सिस्टम है जो आपको पता ही नहीं हो कि टैक्स देते ही नहीं है, और वो 10 लाख वाला बहुत ईमानदारी से देता चलता है, कहीं अपना वो स्कूल का बिल भी जमा कर रहा है, और वो जो लखोटिया साहब कह रहे हैं कि जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है वो डिस्करेज होगा। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.